हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक ऑप्शंस की थी। इसमें जो भी आपका यहाँ पर ये एरोज़ लगे हुए हैं ये कैसे आए थे एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम। आपको क्या करना है, कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए, आपको नंबर फॉर्मेट में जाना है, नॉट फॉर्मेट सेल। यहाँ पर ये एरोज़ कैसे लगे हैं, आप विंडो और डॉट या सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। आप यहाँ पर एरोज़ लिखेंगे तो एरो आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमने कस्टम फॉर्मेट किया था, राइट। तो यहाँ तक लास्ट क्लास में हमने सीखा था। आज कुछ और ऑप्शन सीखने वाले हैं। अब मैं यहाँ से डिफरेंस वाला जो भी मैंने सेल लिया था, फील्ड लिया था, वो मैं यहाँ से हटा रही हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये डेटा जो है वो अवेलेबल है। अब इस पर कुछ और ऑप्शंस हम देखते हैं, जैसे कि ग्रैंड टोटल है। ग्रैंड टोटल में अगर आपने जो है यहाँ पर साथ में एक पिवट चार्ट भी लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो आज एक पिवट चार्ट करेंगे, एक स्लाइसर देखेंगे कि स्लाइसर्स कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर पिवट चार्ट कैसे लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कर्सर जो है आपकी रिपोर्ट के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद आपको पिवट टेबल एनालाइज पे जाना है। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका पिवट चार्ट का ऑप्शन होगा, आप जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स हैं, हम बार चार्ट लगाना चाहते हैं, हमने बार चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैं ओके करती हूँ, ओके, यहाँ पर जो चार्ट दिखा रहा है टेलीविज़न का डिफरेंट दिखा रहा है। पहले एक सिंपल सा करके देखते हैं, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। अभी यहाँ से मैं डेट को हटा देती हूँ। पहले एक सिंपल करके देखते हैं, यहाँ लगाते हैं। कैसे करेंगे, पिवट टेबल एनालिसिस, पिवट चार्ट, मुझे बार लगानी है, बार चार्ट ले लिया मैंने। आप कोई भी चार्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, ओके किया। अब देखिए, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है LED 60 की सेल दिखा रहा है, LED 50 की दिखा रहा है, आफ्टर दैट विंडो 2 की दिखा रहा है। बट यहाँ पर भी यही सेल है। अगर मैं इसके सामने रखती भी हूँ तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट आ रहा है, मीन्स यहाँ LED लास्ट में है, यहाँ पहले है। तो मुझे इसको रिवर्स पहले करना है। कैसे करूँगी, आप इसी पर ही डबल क्लिक करेंगी, जो एक्सिस है आपके उन पर डबल क्लिक कर दीजिए। दोबारा से करते हैं, ये आ जाएगा फॉर्मेट चार्ट एरिया। इस पर यहाँ पर आपके यहाँ पर चार्ट ऑप्शन लिखी हुई है, वहाँ डाउन एरो सेलेक्ट करें और मुझे कहाँ पर जाना है, वर्टिकल कैटेगरी एक्सिस, बस इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर एक चार्ट का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन एक्सिस ऑप्शन, जैसे ही मैं एक्सिस ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ यहाँ पर आएगा कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपकी कैटेगरी रिवर्स ऑर्डर में आ गई, इसी ऑर्डर में आ गई जिस ऑर्डर में मेरी आइटम्स यहाँ पर शो हो रही हैं। आफ्टर दैट जो आपके फील्ड बटन है, पिवट टेबल एनालिसिस में जो भी आपके फील्ड बटन हैं उस पर क्लिक कीजिए। मुझे ये कोई बटन नहीं चाहिए, मुझे जस्ट चार्ट चाहिए। तो मैंने क्या किया, फील्ड बटन पर जाकर हाइड ऑल कर दिया। जैसे हाइड ऑल किया वो वाले बटन्स चले जाएंगे। आफ्टर दैट हमको एक्सेस ये वाली वैल्यूज़ भी नहीं चाहिए, टोटल कुछ भी नहीं चाहिए। देन आपके चार्ट में ही यहाँ पर एक प्लस का साइन होता है जिससे चार्ट एलिमेंट्स ओपन होते हैं। जो भी चार्ट एलिमेंट्स हैं आपने उनको भी अनटिक कर दिया, जितने भी यहाँ पर चार्ट एलिमेंट्स थे। जैसे मैं अनटिक करती हूँ तो आप देखिए कि मेरे पास ये चार्ट बन के आ गया। तो मुझे जो प्रेजेंट करना है अपना डेटा, मुझे चार्ट की फॉर्म में भी करना है और यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। मेरे पास डेटा भी है और साथ में उसके ही सामने मैंने जो है चार्ट्स भी लगा दिया है। थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करेंगे तो सेटिंग हो जाएगी। तो देखिए अभी मेरा डेटा भी है, साथ में मुझे जो है वो चार्ट भी है। अगर आपको इसके लेबल लगाने तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये शो कर रहा है कि सिंपली 2 टन का जो इनकम हमें जनरेट हो रहा है वो इतना है, सिंपली 2.5 का, और अलॉन्ग विथ दैट चार्ट में भी प्रेजेंट हो रहा है, राइट। तो ये हो गया चार्ट की ऑप्शन। अब हम देखते हैं स्लाइसेस कैसे लगते हैं और स्लाइसेस का यूज़ क्या है। जैसे कि हमने देखा था कि फ़िल्टर क्या करता है। अगर आप फ़िल्टर लगाते हो, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, पिवट टेबल फील्ड्स है, ये फ़िल्टर का ऑप्शन होता है।
तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पर फील्ड रखेंगे, सपोज मैंने कंट्री रख दिया, तो जैसे ही मैंने कंट्री पर यहाँ पर क्लिक करूँगी, जो भी कंट्री पर क्लिक करूँगी, मैंने कनाडा पर क्लिक किया तो कनाडा में जितनी इनकम जनरेट हो रही होगी वो हमारी यहाँ पर दिखती है। अगर आप यहाँ पर कनाडा फ्रांस दोनों पर टिक कर दोगे तो दोनों कंट्रीज़ की इनकम दिखेगी, लेकिन 2 कंट्रीज़ तब भी सिलेक्ट होंगी जब आप यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पर क्लिक करोगे। मैंने ओके कर दिया, 2 कंट्रीज़ की इनकम यहाँ पर शो हो रही है। आपको ऑल करना है, देन ऑल, यहाँ पर सारी कंट्रीज़ की इनकम जो है आपको शो होने लग पड़ेगी जैसे ही आप ऑल पर टिक कर देंगे। ऐसे ही स्लाइसेस भी होता है। स्लाइसेस भी हमें डेटा को फिल्टर करके बताता है। तो स्लाइसेस हम कैसे लगाएंगे? जैसे ही हम इंसर्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्लाइसर और टाइमलाइन है। हम टाइमलाइन बाद में करेंगे, पहले स्लाइसर देखते हैं। स्लाइसर पर मैंने क्लिक किया, मुझे प्रोडक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज जो है मुझे डेटा को देखना है। देखिए फ़िल्टर क्या होता है कि फ़िल्टर एक ही जो आपका कह लो कि कंट्री वाइज जो है पूरे डेटा को फ़िल्टर है। अगर मुझे जो है एक साथ ही सारा फ़िल्टर लगाना है और मुझे यहाँ पर फ़िल्टर मुझे शो भी हो कि कौन कौन सी कैटेगरी को मैंने ऑन किया है, कौन सी कैटेगरी को मैंने ऑफ़ किया है। और फ़िल्टर आपके ना डेटा को काफ़ी अच्छी तरह जो है वो ग्राफिक लुक दे, जो स्लाइसेस हैं ग्राफिक लुक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एयर कंडीशन दिखना है, टेलीविज़न, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बन जाती है आपके टेबल की। तो स्लाइसेस आप ऐसे यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी मेरा डेटा है, आई जस्ट वांट शो कि मुझे एयर कंडीशनर दिखाई दे, तो एयर कंडीशनर पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो ओनली एयर कंडीशनर दिखाई दे रहे हैं। बट मैं चाहती हूँ कि सिर्फ सिंपली 2 टन ही दिखाई दे, देन आपने सिंपली 2 टन का ही डेटा आपके पास यहाँ पर शो होगा। अब आपके स्लाइसर पर यहाँ पर क्रॉस है, जैसे आप क्रॉस पर क्लिक करेंगे दोबारा से जो है वो आपका जो फिल्टर डेटा है अनफिल्टर्ड हो जाएगा और आपको सारा डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसे स्लाइसर ऑप्शन आपने करनी है। अब ये तो स्लाइसर्स हो गए। स्लाइसर से क्या होता है कि आप जिसके अकॉर्डिंग भी फ़िल्टर करना चाहते हैं और आपको यहाँ पर सारा दिखाई देता है कि किस किस के रिगार्डिंग कौन कौन सा डेटा कैसा फ़िल्टर हो रखा है। अदरवाइज़ यहाँ से करेंगे तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट है। आप प्रोडक्ट को यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, जिनके फ़िल्टर्स लगे हुए हैं वही स्लाइसर, बट स्लाइसर आपके डेटा को काफ़ी जो है वो रिप्रेजेंटेबल बनाता है। अब करते हैं साथ में टाइमलाइन में। टाइमलाइन मीन्स इस पर टाइमिंग कैसे लगाना है उसके बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ टाइम होना चाहिए, मीन्स कोई डेट लो या कुछ भी है, यहाँ पर टाइम होना चाहिए। अभी तो हमारे पास प्रोडक्ट है एंड सम ऑफ इनकम है, तो टाइम के लिए मैं डेट रख लेती हूँ। जैसे ही मैं डेट पर क्लिक करती हूँ और इसको मैं रो में रखती हूँ, डिपेंड अपॉन यू। रो में रखना है आपको, ऐसे दिखाना है, या कॉलम में रखना है, आप कैसे भी इसको जो है वो दिखा सकते हो। राइट, मैंने ऐसे, अगर ऐसे रखना है, जहाँ आप इसी डेट को, मैं डेट को बाहर निकाल देती हूँ। अगर इसको कॉलम में रखना है तो ऐसे रख सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका डेटा जो है वो ज़्यादा अच्छा कैसे लग रहा है। अब आपको टाइमलाइन जब लगाते हो तो आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर टाइमलाइन है। टाइमलाइन ऑब्वियसली वही फील्ड आएगा जिसमें कोई टाइमिंग होगा, तो डेट है तो डेट ही आएगा ऑटोमेटिकली। ओके करेंगे, यहाँ पर हमारा टाइमलाइन आ गया। ये टाइमलाइन मैं यहाँ पर रख देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो अगस्त की सेल देखनी है एंड सितंबर की सेल देखनी है, तो टाइमलाइन में सिर्फ वही दिखाएगा। ऑब्वियसली अगस्त में कोई सेल नहीं हुई होगी तो वो उसने नहीं दिखाया, और सितंबर मेरा Q3 में जो है फॉल करता है तो उसकी सेल उसने दिखा दी है। तो टाइमलाइन जो है यहाँ से आपको मंथ वाइज टाइमलाइन देखना है या क्वार्टर वाइज। अगर मेरा डेटा क्वार्टर्स में है तो मैं टाइमलाइन को भी क्वार्टर्स में चेंज कर दूँगी। यहाँ से फ़िल्टर हटा देते हैं तो यहाँ पर ये आपको जो है क्वार्टर्स नज़र आएंगे। तो अगर हम क्वार्टर्स में यहाँ पर कर देते हैं तो आपको ऐसे टाइमलाइन दिखाई देता है। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि ये कुछ भी दिखाई ना दे, तो आप देख सकते हो कि जैसे ही आप टाइमलाइन को सिलेक्ट करते हो तो जहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है टाइमलाइन का,
तो अगर आपको कुछ भी ये टाइम लेवल नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना, सिलेक्शन लेवल नहीं दिखाना, हेडर नहीं दिखाना, तो सारा कुछ आप यहाँ से जो है वो डीएक्टिवेट कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको सेटिंग करेंगे इसकी। आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इसके पास ले आओ और इसको अपने स्लाइसेस के पास जो है वो एडजस्ट कर दोगे। और यहाँ से जो भी आपको कलरिंग वगैरह जो मैच करना है वो कलरिंग कर सकते हो। अब मुझे सिर्फ Q1 का डेटा देखना है, तो इस टाइमलाइन पर मैं Q1 पर जाऊँगी तो Q1 का दिखेगा, राइट। अगर मुझे Q3 का देखना है तो Q3 पर क्लिक करूँगी, तो यहाँ पर ये आपको Q1, Q2, तो ऐसे आप जो है वो फिल्टर करके डेटा देख सकते हो, राइट। तो ये हो गया स्लाइसर, ये हो गया टाइमलाइन, और हमने क्या किया है अपार्ट फ्रॉम दैट कि एक चार्ट बना के देखा है। तो ये 3 ऑप्शन ही आज आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।